तो दोस्तों आज के टाइम में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस के जो फंड्स हैं वो बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं लगभग सभी कैटेगरीज में। चाहे हम थीमेटिक कैटेगरी बात करें, स्मॉल कैप की कैटेगरी बात करें, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, लगभग सभी कैटेगरी में अगर आप देखेंगे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स या तो फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं या सेकंड नंबर पे आ रहे हैं अगर हम एक साल के रिटर्न्स की बात करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के फंड्स बताने वाला हूं जो बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं, और वीडियो के एंड में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको बताऊंगा कि क्या इनमें से किसी फंड में इस वक्त आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का, जो फंड जिसने सबसे अच्छी रिटर्न इस वक्त यहाँ पर दी है एक साल में, अगर आप देखेंगे लगभग 39% के आसपास की रिटर्न दी है, तो वो है एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। लगभग 919 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 1.66% के आसपास की इसकी यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है वो चल रही है। अब अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें 5 सालों में अगर हम देखते हैं तो ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया है, हालांकि 1 और 2 साल में जबरदस्त रिटर्न्स दिए। तो मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनीज में ये फंड अपना पैसा लगा रहा है और 1 और 2 साल में अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है। 3 साल में लगभग बेंचमार्क जैसी ही रिटर्न्स दी है, और अगर हम 5 साल में बात करते हैं तो अभी भी बेंचमार्क इंडेक्स से थोड़ी सी कम रिटर्न्स यहां पर ये दे रहा है, लेकिन एक साल में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में माना जा सकता है। दूसरे फंड की बात करते हैं, दूसरे फंड पे चलते हैं। तो दूसरा फंड जो सबसे अच्छी रिटर्न दे रहा है वो है एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड। एक साल में 33% के आसपास के रिटर्न दिए, बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स हैं। अगर हम 2 साल की बात करें 18% के रिटर्न्स हैं, 5 साल में 20% के आसपास के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट की है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.74% है, और एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 23,000 करोड़ के आसपास है। तो यहां पर भी 1, 2 और 3 साल में अच्छी रिटर्न्स है, और 5 साल में आप देख सकते हैं लगभग बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न्स यहां पर ये दे रहा है। तीसरे फंड पे चलते हैं। तो तीसरा फंड यहां पर आ जाता है एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। तो अगर हम इस फंड को यहां पर देखते हैं, यहां पर आप देखेंगे इस फंड ने लगभग 28% के आसपास के रिटर्न दिए मिड कैप कंपनीज में, मिड कैप म्यूचुअल फंड में बेस्ट फंड ये इस वक्त चल रहा है। एक साल के रिटर्न्स की बात करें, 2 साल में इसने 19% के आसपास के रिटर्न दिए, 3 साल में 32% के आसपास की, 5 साल में 21% के आसपास के रिटर्न दिए है। ओवरऑल अगर हम 10 साल में बात करें तो 21% के आसपास के रिटर्न है, लेकिन एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका काफी ज्यादा हो चुका है, 49,000 करोड़ के आसपास इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.85% के आसपास की एक्सपेंस रेशियो है। तो एक्सपेंस रेशियो ठीक नजर आती है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एसेट अंडर मैनेजमेंट यहां पर ज्यादा इस फंड का नजर आ रहा है। ओवरऑल पिछले एक साल में और 2 साल में अगर हम देखते हैं तो एक जबरदस्त रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड भी जनरेट कर रहा है। चौथा फंड जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस का जो सबसे अच्छी रिटर्न्स दे रहा है वो है एचडीएफसी का फोकस फंड। ये 17.5% के आसपास की रिटर्न यहाँ पर जनरेट कर रहा है। 2 साल में 17%, 3 साल में 32% के आसपास की रिटर्न है, और 5 सालों में 17% के आसपास की, और 10 सालों में लगभग 17% के आसपास की रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म में लगभग 17.5% के आसपास की रिटर्न दी है। एसेट अंडर मैनेजमेंट यहां पर रीजनेबल नजर आता है, 6700 करोड़ के आसपास, और अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो भी काफी कम नजर आती है। आखिरी पांचवा फंड है जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस का जो सबसे अच्छी रिटर्न यहां पर दे रहा है वो है एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड। 12,000 करोड़ के आसपास की एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशियो स्लाइटली ज्यादा है, लगभग 1% के आसपास, लेकिन यहां पर भी अगर आप देखते हैं तो एक साल में लगभग बेस्ट कैटेगरी में अपनी चल रहा है, 2 साल 3 साल यहां पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रैंक विद इन कैटेगरी देखेंगे तो 3 साल में सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाला ये लार्ज एंड मिड कैप फंड चल रहा है। लेकिन अगर हम 5 सालों में चलते हैं तो लगभग बेंचमार्क जैसी ही रिटर्न्स यहां पर दे रहा है, और 10 साल में 14% के आसपास है। तो 10 साल में और सिंस इंसेप्शन में अगर हम रैंक विद इन कैटेगरी से देखते हैं तो सबसे खराब परफॉर्म करने वाला लार्ज एंड मिड कैप फंड्स यहाँ पर चल रहा है। तो ये 5 फंड्स हैं जो सबसे अच्छे रिटर्न्स इस वक्त एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस में दे रहे हैं। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस के इन फंड्स में से किसी फंड में इन्वेस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर 2-3 चीजें मैं यहाँ पर आपको ध्यान में यहाँ पर आपको नोटिस कराऊंगा कि पहली चीज है
कि हालांकि ये सारे ही फंड्स एक साल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर हम 5 सालों की बात करते हैं, जितने भी फंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये या तो अपनी बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास के रिटर्न्स दे रहे हैं या फिर अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम रिटर्न्स यहाँ पर दे रहे हैं। तो जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस के साथ हमेशा से दिक्कतें रही हैं, जो मैंने कई बार आपको बताई है, कि यहां पर कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मिसिंग नजर आती है। कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कभी खराब परफॉर्म करता है, कभी बहुत खराब हो जाता है, और अब देखेंगे तो 1-1.5 साल में बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल भी अगर हम देखते हैं 5-7-10 सालों में, तो बहुत ज्यादा रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड अभी भी जनरेट नहीं कर पाए हैं, अगर हम एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। और देखिए होता क्या है, जैसे हमने हर बार बात की कि म्यूचुअल फंड्स की भी एक साइकिल होती है, और जब भी किसी म्यूचुअल फंड हाउस की जो बेट्स हैं वो चलने लगती हैं, तो वो अच्छा परफॉर्म करने लगता है। और ऐसा ही अभी हमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस में देखने को मिल रहा है। तो पहली चीज जो आपको गलती नहीं करनी है, जो लोगों ने 2 साल पहले 3 साल पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के साथ की थी, कि अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस में, तो किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। दूसरी चीज आपको समझनी है कि मैं हमेशा आपको बोल रहा हूं कि 1 साल 1.5 साल की अच्छी परफॉर्मेंस के बेसिस पे किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको लॉन्ग टर्म में उसकी कंसिस्टेंसी देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और अभी भी 5 सालों में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की जो कंसिस्टेंसी है वो डाउटफुल नजर आती है, और जो इसके 15-20 सालों के रिकॉर्ड्स भी रहे हैं उसमें भी कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा एक फैक्टर रहा है जो यहां पर ये मीट नहीं कर पाता है। तो वो कंसिस्टेंसी यहां पर भी आपको मिसिंग नजर आती है, जो इसलिए मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो 1 साल की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी मैं अभी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में कोई भी पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर एक तो आपको ये भी समझना है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट भी इनके जो मेजर फंड्स हैं, मिड कैप अपॉर्चुनिटीज की आप बात करें या इनके जो टॉप 100 म्यूचुअल फंड है उसकी बात करें, एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें, तो काफी हायर साइड पे ऑलरेडी है। 23,000 करोड़ के आसपास स्मॉल कैप में है, मिड कैप में 48,000 करोड़ के आसपास है। तो इन रीजंस की वजह से मैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस को अभी भी अवॉइड करूंगा। अगर मुझे ज्यादा रिस्क लेने वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो क्वांट म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, इसके अलावा 1-2 और म्यूचुअल फंड हाउस है जो ज्यादा रिस्क लेते हैं। मुझे कम रिस्क लेना है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन रखनी है, तो पराग पारिक म्यूचुअल फंड, एक्सिस के कोई हम 1-2 म्यूचुअल फंड देख सकते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड्स में मैं इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूंगा, एसबीआई के म्यूचुअल फंड में सोचूंगा। अभी एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड्स उनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि कंसिस्टेंसी यहां पर मिसिंग नजर आती है। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो अच्छी कैटेगरी में यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपको कुछ फैक्टर्स को भी ध्यान रखना है अगर आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।